15 languages. आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। आज मुल्क में कई जगह अचानक हंगामा बरपा हो गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस हंगामे की वजह क्या है। आनत रसूल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक के एहतजाज दर्ज कराने के बाद कई दिनों से खामोश बैठे मुसलमानों ने भी आवाज उठानी एक तरह से शुरू की है। आज जुमे की नमाज के बाद मुल्क के कई शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान मुजाहिरीन को काबू में करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ी। मुस्लिम कायदीन और उलमा ने अपने बयानात और ऐलानात के जरिए लोगों को यह बावर कराने की हर मुमकिन कोशिश की कि जुमे की नमाज के बाद एहतजाज न करें और नमाज से फारिग होकर सीधे अपने घर लौट जाएं। इसके बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर मुसलमानों ने नमाज के बाद जमा होकर नारेबाजी की। तो वहीं दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर कोलकाता और यूपी के कई शहरों में मुसलमान सड़कों पर उतर आए और एहतजाजी मुजाहरे किए। इलाहाबाद और हावड़ा में मुजाहरे के दौरान पत्थरबाजी और पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल की भी इत्तला मौसूल हुई है। यानी हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया और मुल्क के कई शहरों में यह हंगामा हुआ है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस हंगामे के पीछे की असल वजह आखिर क्या है और कौन वो लोग हैं जो मुल्क के अमन अमान को बिगाड़ना चाहते हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे और सबसे अहम सवाल यही कि आखिर इस हंगामे की नौबत क्यों आई। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ करा देता हूं। उदय सिंह साहब बीजेपी के तर्जुमान हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उदय सिंह साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान मौलाना जाहिद रिजवी साहब जो कि अमीर शरीयत हैं उत्तराखंड के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। मौलाना जाहिद रजा रिजवी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है सर न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं मौलाना जाहिद साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से एक बेचैनी सी है। आनत रसूल के खिलाफ लगातार आवाज उठाई जा रही है, गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, लेकिन सर हमने देखा कि जो मुस्लिम कायदीन है, जो मुस्लिम रहनुमा है, जो दानिश्वरान है, उन्होंने बार बार अपील की थी लोगों से कि कोई हंगामा बर्पा ना करें, कोई एहतजाज और प्रोटेस्ट ना किया जाए, अमन में कोई खलल ना पड़ने पाए और जुमे का दिन है, जुमे की नमाज पढ़ के आप अपने घरों को वापस लौट जाएं। लेकिन जाहिद साहब, इसके बावजूद हमने देखा कि आज मुल्क के कई हिस्सों में किस तरह से हंगामा फूट पड़ा। क्या वजह इसकी आप देखते हैं? देखिए, जो गुज़श्ता जुमे को हुआ कानपुर में और उसके बाद आज जो हुआ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, सबसे पहले तो उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है और इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। इसलिए कि ये मुल्क हमारा है, इंसानियत को अगर कहीं नुकसान पहुंचता है या मुल्क की अमलाक को, जायदाद को नुकसान पहुंचता है या इस मुल्क के अमन व आफियत और हुकूमत व मसावत को नुकसान पहुंचता है, तो ये नुकसान सबका है, किसी एक मखसूस तबके का नहीं या किसी एक मखसूस जमात या कौम का नहीं है। ये सबका इज्तिमाई और पूरी इंसानियत का नुकसान है और हमारे मुल्क का नुकसान है, तो सबका नुकसान है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि पूरी दुनिया को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से उम्मत मुस्लिमा का जो ताल्लुक है वो समझ लेना चाहिए और दुनिया ने समझ लिया है। आजादी के बाद से अब तक बहुत से मजालिम, जानी माली नुकसानात सब बर्दाश्त किए उम्मत मुस्लिमा ने, लेकिन इससे पहले भी बहुत से मौके आए हैं कि जहां तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मामला है तो वो लोग भी जो गुनाहगार हैं, बदकार और इसियाशार हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका की एहानत और तनकीस या जर्रा बराबर उनकी शान में कोई गुस्ताखी या एहानत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये साबित हो गया है। मैं बिला किसी शक के ये बात कह सकता हूं कि इस पूरे मामले में किसी भी कायद ने, किसी भी तंजीम, जमीयत या जमात ने इस तरह से एहतजाज का न हुक्म दिया, न इस तरह के एहतजाजात और वाकयात की तायद और हिमायत की है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अमल का अमल था, एक्शन का रिएक्शन था। बावजूद इसके किसी मुस्लिम कायद और तंजीम ने अपील नहीं की, बंद की या इस तरह के एहतजाज की। जो एहतजाजात हुए हैं या जो इस तरह की वो हुई है, तो पुरअमन और शांतिपूर्वक एहतजाज की बात हमेशा होती रही है। मगर ये इश्क़ रसूल था
और ये मुसलमानों के जज्बात का इजहार था, और खास तौर पर नौजवानों के, कि किसी भी तंजीम और किसी भी कायद ने आह्वान नहीं किया और मुसलमान अपने जज्बात पर काबू न पा पाए और वो पुरअमन एहतजाज और मुजाहरा कर रहे थे इक्का दुक्का वाकयात को छोड़कर। तो ये समझता हूं कि ये उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का इश्क और मुसलमानों के जज्बात और एहसासात का इजहार था। लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस तरह की नौबत कहीं ना आती। मुल्क पुरअमन था, पुरअमन है, पुरअमन रहता और रहेगा। अगर इस तरह के वाकयात पर कदगन लगाया जाता और इस तरह के वाकयात पर एक्शन लिया जाता और इस तरह के लोगों को जिन्होंने बेहूदगी और जिस बदतमीजी का मुजाहरा किया है, हमारी हुकूमतें, सूबाई और मरकजी हुकूमतें इस तरह के लोगों पर अगर पाबंदी लगाती और उनके खिलाफ वो कार्रवाई करती कि जो हमारा हक है दस्तूरी और हमें जो संविधान ने दिया है, तो इस तरह का वाकया कहीं नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी मौलाना जाहिद साहब, आपने जो बात कही कि ये जज्बात है और एक नाराजगी है, जरूर जाहिर सी बात है कि ये मसला मजहब से जुड़ा है, लेकिन मुल्क का अमन अमान अगर खराब हो रहा है तो इस पर बैठकर सोचना चाहिए। तो और बाकायदा आइम्माए मसाजिद ने, उलमाए कराम ने, दानिशवरों ने, सबने कहा कि कोई प्रोटेस्ट और एहतजाज की जरूरत नहीं है, आप मस्जिदों से नमाज पढ़ के अपने घरों को चले जाएं। सवाल यही उठा है कि आखिर कौन लोग हैं जो माहौल बिगाड़ना चाह रहे हैं। मैं दोबारा से मौलाना जाहिद रजा साहब आपके पास आऊंगा। मेरे साथ एक और खास मेहमान सैफ खान साहब, कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। सैफ खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और सैफ साहब, मैं आपसे ही कमेंट ले लेता हूं कि आज जिस तरह के हालात हैं, आज मुल्क के कई शहरों में हमने देखा कि नमाज जुमा के बाद हंगामा बरपा हो गया। इस हंगामे को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो है आज आपके साथ जो है आज आपके साथ जो है फिर मौका मिला मुझे जो है अब बात रखने के लिए। मैं बहुत साफ ये बताना चाहता हूं कि जब से हमारे देश में ये भारतीय जनता पार्टी जब से काबिज हुई है 2014 से, ये दंगे या वॉयलेंसेस देखना तो बहुत आम हो चुका है। पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट जो 2016 से 2020 तक ये कहती है कि तकरीबन 3400 के करीब जो है हमारे देश में कम्युनल वॉयलेंसेस के जो है दंगे अलग अलग शहरों में अलग अलग जगहों के ऊपर जो है देखने को मिले। हमने ये देखा कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को जो है भड़का के जो है लोगों को कैसे जो है एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका फायदा जो है लोगों को पोलराइज करने में कामयाब हो रही है और हमें दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वक्ता और प्रवक्ता जो हैं वो ऐसे भाषण देते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं। और ये हमने जो है बहुत कॉमनली अभी ये देखा। और हमने ये भी देखा कि इन दौरान जो 70 सालों में आज तक पाकिस्तान कामयाब नहीं हो पाया था कि हमारे देश को जो है कैसे दूसरे देशों के सामने बदनाम कर सके, वो आज जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने 7 दिन में कर दिखाया। तो ये जो है फुल एंड फाइनल एक प्लानिंग के तौर के ऊपर जो है हमें ये देखने को मिला। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पे मैं आपको अपनी पार्टी और अपनी तरफ से ये बताना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करती है, ना कभी कोई सपोर्ट करती है, ना किसी वॉयलेंस को सपोर्ट करती है। मगर जगह जगह के ऊपर जो है आप लगातार अगर आप ये देखेंगे कि एसएचआई का इंडेक्स की रिपोर्ट अगर आप देखें, एनसीआरबी की रिपोर्ट देखें जो ये कह रही है 41% जो कम्युनल वॉयलेंसेस बढ़ चुके हैं। ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन जो है हमारा देश चौथे ऐसे रैंक के ऊपर है जहां पे इतना ऑफेंस है रिलीजन को लेके जो है इतने कम्युनल वॉयलेंसेस जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो था। और जिसमें खुद पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि 38 नाम तो उनके सामने खुद सूची निकाल के सामने लेके आ रहे हैं, जिन्होंने इन दौरान जो है तकरीबन 8000 से ज्यादा ऐसे बयान दिए हैं, कम्युनल वॉयलेंसेस भड़काने वाले बयान दिए। मुझे लगता है कि इन सब चीजों के ऊपर या तो ये जो आज हमें देखने को मिल रहा है स्टोन पेटलिंग या पत्थरबाजी ये देखने को मिल रही है। ठीक है, उदय साहब बीजेपी से हमारे साथ हैं, उनसे इस पर जवाब लेंगे। साहब दोबारा से आपके पास आएंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान प्रभात राय जी, एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, वो भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। प्रभात राय जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं उदय सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा सर, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रहे हैं, इस तरह के हालात आपके सामने बहुत आते रहे होंगे। आज जो हंगामा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हुआ, इसे किस तरह से आप देखते हैं? और क्या आपको उदय सिंह साहब नहीं लगता है कि जो लोग कसूरवार हैं, जिनकी गिरफ्तारी कि पिछले 10-15 दिनों से लगातार मांग की जा रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी उन लोगों की गिरफ्तारी ना होने की वजह से आज ये हंगामा हुआ, आज ये नौबत आ गई? देखिए,
आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और मैं आज बेहद दुखी हूँ। दुखी होने का कारण है कि मैं जब टीवी पे बैठा था तो देख रहा था पूरे देश में विभिन्न जगहों पे हिंसक माहौल था जी। जुम्मे के नमाज के बाद नौजवान लड़के सड़कों पे आ गए, कानून को अपने हाथ में लिए। मैं पिछले बार भी आपके साथ डिबेट में इस विषय पे जुड़ा था जी। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि भाई नुपुर शर्मा जी ने जो कुछ भी कहा वो हाईली कंडेमनेबल है। प्रॉफिट के ऑनर में किसी तरह की ऐसी बातें न ही इस देश में न बाहर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और उन्होंने क्षमा भी मांगा, उन्होंने अपनी बातों को वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी के सदस्यता से निलंबित किया जी। और इसके बाद आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं इस विषय पे और आप जानते हैं कि भारत संविधान से चलता है और उन लोगों पे जो लोग इस तरह के टिप्पणी कर रहे हैं जी जी सोशल मीडिया पे या ऐसी भड़काऊ बयान जिनका आ रहा है उन पे एफआईआर दर्ज हुआ है और कोई कानून जो जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो हमारे प्रदर्शन करने से, हमारे जुलूस निकालने से संविधान या कानून के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो जाएगा। जो प्रोविजंस हैं उसके तहत उन पे कार्रवाई होगी आपको और कार्रवाई निश्चित होगी। और जैसा कि कांग्रेस के जो आपके यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो चार्ज किया तो उनके शासनकाल में भी बहुत सारे दंगे हुए हैं और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पार्टी ने 38 लोगों की सूची जारी की जिनके बयान भड़काऊ होते हैं और जिसमें समाज का सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर पार्टी ने नेक नियति से अपने ऐसे लोगों को चिन्हित किया है कि भाई आप ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो स्टेटमेंट समाज के शांति के लिए डेट्रीमेंटल है तो ये तो बहुत अच्छा पहल है और इसको लोगों को सराहना करना चाहिए। उदय जी, पार्टी ने तो अपना काम कर दिया लेकिन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम नहीं किया। जब लोग मांग कर रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, एफआईआर दर्ज होती, उसके बाद ये लोग गिरफ्त से बाहर हैं। बिल्कुल नहीं, कोई फरार नहीं है, कोई बाहर नहीं देश से गया है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कानून अपना काम करेगी। हमारी और आपकी इच्छा से, हमारे प्रदर्शन से कानून संविधान के ऊपर कोई काम नहीं हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हमने कोई गलती की है और आपने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज किया तो हमारे ऊपर जो नियम संगत कार्रवाई है, जो कानूनी कार्रवाई है, वो कानूनी कार्रवाई होगा। आपके डिमांड से हमको तुरंत फांसी पे टांग दिया जाएगा ऐसा प्रोविजन नहीं है संविधान में। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और सारे लोग इस चीज से दुखी हैं, लेकिन जो चीजें आज हुई सड़कों पे, ठीक है सैफ साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? एक सेकंड में समाप्त करते हैं, एक सेकंड में। जी जी ठीक है, बात पूरी कर लीजिए उदय जी, बात पूरी कर लीजिए। सैफ जी आ रहा हूं, उदय जी बात पूरी कर लीजिए। मैं उसको पूरा करता हूं। हम लोग एक विकासशील देश हैं और बड़े ही मेहनत से जनता की गाढ़ी कमाई से हम लोग देश को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें इस तरह की घटनाएं, अनावश्यक चीजें अगर हम लोगों के सामने आएगी जिसमें हम आपस में अपना सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेंगे, राष्ट्र के संपत्ति नहीं, बिल्कुल हमारा नुकसान है, पूरे मुल्क का इसमें नुकसान है। आपसी भाईचारा और हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है, ये किसी भी तरह से मुल्क के हक में नहीं है इस तरह का हंगामा। सैफ साहब बहुत मुख्तसर में, सैफ खान। देखिए मैं उदय जो अभी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं जो इस वक्त बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने जो है सिर्फ ये रखा और अपनी तारीफ भी एक तरीके की कि हमने सूची निकाली है इन 38 लोगों की। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इनकी तरफ से ये बयानबाजी और इनके लीडर्स की तरफ से बयानबाजी आई तो उनका कैप्टन की तरफ से ही ये इजाजत तो ही है ना, जिसकी वजह से आज ही नहीं ये निपुर के ऊपर या नवीन के ऊपर जो एक्शन भी हुआ है इसलिए हुआ है क्योंकि अरब देशों ने जो है इंडिया के प्रोडक्ट यानी जो है ट्रेडिंग, जो हमारे देश से जो सामान जा रहा था वो सामान रखना बंद कर दिया, उसको बैन कर दिया। जो है लोग निकाले जा रहे हैं कतर में से। अभी जो है आरएसएस के प्रचारक को जो है कतर से जो है सीनियर अकाउंटेंट की नौकरी से निकाल के जो है डिपोर्ट कर दिया गया, यानी भेज दिया गया। तो ये जब अरब देशों ने शुरू कर दिया तब जो है भारतीय जनता पार्टी की आंख खुली है। और ये कैसी सरकार है ऐसी जो
जो लगातार जब से देश में आई है तब से कम्युनल वायलेंसेस का जो है ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं हर साल की सूची दूं आपको तो 2015 में 751 कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड, 2016 में 879 कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड, 2017 में 822 कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड, 2018 में 512 जो है कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड किए गए, 2019 में 438 कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड किए गए, 2020 में 857 कम्युनल वायलेंसेस रिकॉर्ड किए। और ये जो है पार्लियामेंट में दी हुई सूची है। जब खुद के जो नेता है और लगातार ऐसे लोग हैं जो भयंकर ऐसे जो स्टेटमेंट्स पास करते आ रहे हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेना चाहती तो मुझे लगता है मैं ये जानना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों पर अगर पहले से ज्यादा सख्ती की जाती और इस पर बड़ा कदम उठाया जाता तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। मैं प्रभात राय जी को भी चर्चा में जोड़ लेता हूं और आपके सवाल का जवाब उदय जी से लूंगा। प्रभात राय जी, सर किस तरह से, क्योंकि आप खुद मेरठ जैसे सेंसिटिव इलाके से आते हैं, मुल्क में आज जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद जो हंगामा हुआ, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उलमा हैं, सब ने मना किया था कि इस तरह से हंगामा करने की जरूरत और एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यह हंगामा होता है। देखिए, ऐसा है कि दोनों ही तरफ जो है कम्युनल एलिमेंट एक्टिव हैं। एक जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी है वो तो कम्युनल पार्टी है ही, उसको कुछ ही ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि पूरा जो इनका एजेंडा हिंदू राष्ट्र वाला, वो भले ही जो है हुकूमतें ना उस बात को पूरी तरह कहती हूँ, लेकिन जो अंडर करंट चल रहा है इसके अंदर और बीजेपी के अंदर जो कार्यकर्ताओं का जो भी बयानात हैं वो बहुत ही भड़काने वाले रहे हैं। दूसरी भी ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत सारे इस तरह के जिहादी बिल्कुल बिल्कुल जी, जो अपने उलेमाओं की बात नहीं मानते, अपनी मौलानाओं की बात नहीं मानते, अपने जो दानिश्वर हैं, जो सही राह दिखाते हैं, उनकी बात पर कोई तवज्जो नहीं देते, मनमानी करते हैं। और दंगों का सबब यही है कि दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो कम्युनल एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि वो जो ताकत है आज, वो खुद कम्युनल ताकत है। आज जो बहुत बड़ी जो सियासत है हमारी, वो पूरी की पूरी आच्छादित हो गया है, उसके अंदर सांप्रदायिकता का पूरा जहर, कोई जहर। लेकिन प्रभात राय जी, सर इस तरह के जब हंगामे और प्रोटेस्ट और एहतजाज, इस तरह का फसाद जब होता है और इस तरह के हंगामे जब होते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें बेकसूर लोग बड़ी तादाद में पकड़े जाते हैं, जो कसूरवार है। और इसमें दो राय नहीं, जो बात आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ कुछ खामियां हैं, शरपसंद दोनों तरफ है, यह बात बिल्कुल आपकी सही है। लेकिन बेकसूर जिनका दूर दूर तक इसमें कोई हाथ नहीं होता है, वो लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलते हैं। देखिए, ऐसा तो होता ही है, गेहूं के साथ तो घुन पिसता ही है। जो गुंडा एलिमेंट है वो तो गुरिल्ला टैक्टिक्स अपनाता है, वो करता है और भाग जाता है। लेकिन जो बीच में फंसता है, हमने कश्मीर में भी खूब देखा है, ये सब जो जितने ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं वो इसीलिए होते हैं क्योंकि बीच में लोग फंस जाते हैं। इधर फायरिंग होती है, उधर से फायरिंग होती है और बीच में वो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। टेररिस्ट में भी होता है ये, और ये दंगों में भी होता है। हम तो मेरठ शहर के रहने वाले, हमने बहुत बचपन से दंगा देखा है। यहाँ पर अलीगढ़ में, मुरादाबाद में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो दंगों का गढ़ रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो, दंगों के तादाद में ज्यादा फर्क नहीं आया, क्योंकि इस तरह के शरपसंद जो अनासिर है उनको कुचला नहीं गया सख्ती के साथ, उनको बढ़ावा दिया गया सियासत में, वोट बैंक बनाया गया उनको। बिल्कुल वोट बैंक, आज मुसलमान भी वोट बैंक। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इससे पहले भी भड़काऊ बयानबाजी होती रही, नफरती बयानबाजी होती रही, लेकिन जितनी सख्ती से इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई, और शायद इसी के देन है कि आज ये हंगामा बढ़ता चला गया। मैं उदय सिंह साहब आपके पास आना चाहूंगा। उदय सिंह, ये बड़ा हाँ बिल्कुल जी मेरा सवाल ले लीजिए उदय जी, मेरा सवाल ले लीजिए, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कर लीजिए। समझ गया हूं कि आपका क्या प्रश्न होगा, लेकिन नहीं, मेरा सवाल उदय जी, मेरा सवाल यह है कि जो हंगामा हुआ, क्या इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कमी नहीं है, सरकार की क्या इसमें और एजेंसियों की कमी नहीं है? क्योंकि पिछले 10 दिनों से लगातार गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। जुमे का दिन वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है, मुसलमान एक जगह जमा होते हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी कमी है, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है? हाँ, आपके विषय पे मैं आ रहा हूँ। आपके व्यूअर्स को मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहा हूँ एक दो ऐसे जिलों में जो बड़ी कम्युनली सेंसिटिव माना जाता है जी, और वहाँ मैंने काम किया है धरातल पे, और ऐसे ही सिचुएशन में मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें है। पहले तो ये इंटेलिजेंस फेलियर है,
नंबर 1 जी। इसलिए इंटेलिजेंस फेलियर है कि पूरे भारत में लगभग हर जगह पे जुम्मे के नमाज के बाद कुछ न कुछ हुआ है और लोग सड़कों पे उतरे हैं। और जब आप अपने ही बोल रहे हैं और ऐसा जैसा कि और भी बड़े बुजुर्ग लोग इस मंच से बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये सही होगा कि किसी ने इस तरह का कॉल नहीं दिया है, लेकिन इसके बावजूद जुम्मा एक सेंसिटिव दिन होता है जहां एक गैदरिंग होती है मॉस्क के अंदर और लोग आते हैं। तो इस पे पहले तो ये सोच होनी चाहिए थी कि ये एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आखिर लोग जब सड़क पे आए, कानून को अपने हाथ में लिए और इसलिए लिए कि भाई आप अमुक लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जी। तो आप देखते होंगे जो FIR हुआ है वो केवल 1-2 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे नहीं हुआ है और दूसरे लोगों पर भी हुआ है। AIMIM के जो नेता हैं उनके ऊपर भी हुआ है और भी कुछ लोग हैं। तो सवाल उठता है कि जब संविधान और कानून से देश चल रहा है, मैं जाहिद साहब आ रहा हूं, कर रही है, जाहिद साहब मैं आ रहा हूं जी, अपना काम कर रही है, इन्वेस्टिगेशन के चरण में ये सब बातें हैं और एक बैग आपके संविधान में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि किसी के इच्छा के अनुसार आप किसी को पकड़ लें, बंद कर लें, कोड़े लगाने लगे, पेड़ पे टांग दें, ऐसा कुछ नहीं है। जो उनकी गलती है उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, इसके लिए प्रॉपर कोर्ट है, उन पे एक्शन होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो लोग हैं, कम उम्र के लड़के हैं, वो सड़क पे आ गए, उनको लगा कि नहीं तुरंत स्पॉन्टेनियस एक्शन होना चाहिए। तो ये हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में ये सोचना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों को ये एक मेंटेलिटी होती है और ये मेंटेलिटी साइकोलॉजिकल है और बहुत कम समय तक के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट मेंटेलिटी है और हमेशा ये उनके दिमाग में बना रहेगा। बिल्कुल, अगर पहले से मुस्तैदी होती, पहले से तैयारी होती तो शायद इस तरह का हंगामा नहीं होता। लॉ एंड ऑर्डर की इसमें कमी जरूर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सर इसमें कमी जरूर रही है। मैं मौलाना जाहिद रिजवी साहब, फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस है। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिद रिजवी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन जो हालात बने हैं इन्हें पटरी पर कैसे लेकर आया जाए, अमन अमान बरकरार रखने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्लेटफॉर्म से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप सर? देखिए, हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता अभी ये कह रहे थे कि संविधान अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, हुकूमत ने एक्शन किया है। लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि एहसास कमतरी या अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जब हो जाता है तो खराबी वहीं से पैदा होती है। सवाल गलत था इसलिए जवाब गलत। ये कार्रवाई अगर 10 दिन पहले हो जाती, बहुत से वाक़यात हिंदुस्तान में और बहुत से मुकदमात ऐसे हैं कि जिनमें चंद घंटों में गिरफ्तारी हो जाती है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से 14-15 दिन होने जा रहे हैं वो जो बदतमीजी और बेवकूफ़ी की है उन मोहतरमा ने और दूसरे उन अनासिर ने। तो क्या अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो? कई मरतबा कई जगह FIR हो चुकी है, कई मकामात तो ऐसे हैं कि साहब जहाँ चंद घंटों में गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। कानपुर में आप देखिए, सिर्फ वीडियोस के आधार पर तकरीबन 38 लोगों पर NSA वगैरह लगाई, जिसमें ना के बराबर दूसरे तबके के लोग हैं, सिर्फ वीडियोस के आधार पर। और बहुत से वीडियो जो हकायक से अलग रखे गए हैं, जहां पुलिस मिलकर पथराव कर रही है, बजरंग दल और RSS के लोग वहां पथराव कर रहे हैं मुस्लिम्स पर। क्या उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? क्या ईमानदारी और गैर जानिबदारी से कार्रवाई हुई? क्या कानून ने अपना काम किया? तो खराबी वहां पैदा होती है कि जहां अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो जाता है, नाइंसाफी का एहसास हो जाता है। ये सही है कि मुल्क कानून से चलेगा, मुल्क का एक संविधान है, लेकिन बहुत सी गिरफ्तारियां इस मुल्क में ऐसी। दूसरा एक फैशन चल पड़ा है, ये दुनिया का कोई कानून नहीं है कि डायरेक्ट कोई हुकूमत अगर आरोप है, अभी वो आरोपी हैं, अभी वो मुजरिम नहीं है, मुलजिम है। क्या दुनिया का कोई कानून ऐसा है कि घरों पर बिल्डोजर चला दिया जाए, चिन्हित कर लिया जाए, वो गरीब मजदूर किस तरह अपना घर बनाता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बार बार यही चीज कही जा रही कि अगर सख्त कदम उठाया गया होता इंतजामिया की तरफ से, जिन लोगों ने, जो लोग कसूरवार हैं, तो शायद ये नौबत नहीं आती। सैफ साहब, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इस तरह के हालात दोबारा ना बने, या जो हालात बने ये पटरी पर जल्द से जल्द लौट आए? देखिए, अपील तो यही है कि जो है सब लोगों को काबू में रहना चाहिए, मगर हमारे देश में क्या करें साहब, जब खुद माइनॉरिटी कमीशन ये कहता है डिस्पाइट मल्टीपल कंप्लेंट्स बाय बीजेपी लीडर्स, आज तक किसी पे कोई एक्शन उठाया गया? ये खुद माइनॉरिटी कमीशन कह रहा है। जब ऐसी चीजें खुद के विभाग जो है जब ये बता रहे होते हैं तब भी कुछ नहीं होता। मुझे बताइए, 38 नामों में से नाम तो सामने लेके आ रहे हैं, मगर क्या है, कुछ मिनिस्टर्स हैं,
कुछ सांसद हैं, कुछ विधायक हैं, किस पे एक्शन उठाया गया है सिवाय इन दोनों के? ये कहने वाली ये जो बातें हैं, ये सिर्फ जो है सिर्फ चैनल पे बैठने वाली बातें हैं कि जो है हमने ये नाम जो है सामने लेके आए हैं। नहीं बिल्कुल जमीनी सतह पर कार्रवाई तो नहीं हुई। जमीनी सतह पर जो एक्शन होना चाहिए था, जितना सख्त कदम उठाया जाना चाहिए था, वो कदम तो नहीं उठाया गया। मैं प्रभात राय जी वक्त की कमी है, मैं बहुत छोटा सा रिएक्शन, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे प्रभात राय जी? उदय जी मैं आ रहा हूं आपके पास जी। देखिए, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि ये पॉलिटिकल विल का जी सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस का सवाल नहीं है। पॉलिटिकल विल ही नहीं है इस मुल्क के अंदर जो है फिरका परस्ती को कुचल डालने की। ये मुल्क जो है फिरका परस्तों के हाथों में ही है। ये जो पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है, जब तक ये नहीं बदलेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा और क्या करेगी इंटेलिजेंस? ये हमारे पास ठीक है, इंटेलिजेंस के लोग कम है, लेकिन ये जो हम लोग तोहमत आयत करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर बार बार, ये पॉलिटिकल ही नहीं है। जहां पर पॉलिटिकल विल है वहां पर होता है ये सब। ठीक है उदय जी लास्ट कमेंट मेरे पास, बिल्कुल वक्त की कमी जी, वक्त नहीं मेरे पास जी। उदय जी ये समय अभी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके व्यूअर्स से ये अपील करता हूं कि देश में अमन बनाए रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। हम एक साथ रहें, हमारी अमन चैन बनी रहे, तो समझाइए ना हमारे अपने नेताओं को, है तो अपने नेताओं को समझाइए ना। नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए ये हंगामा किसी के हक में नहीं है, जो हंगामा और प्रोटेस्ट हुआ है किसी के हक में नहीं है। अमन और अमान बरकरार रहना चाहिए और अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दिया जाना चाहिए। लेकिन सबसे अहम यह है कि जो लोग कसूरवार हैं, जिनकी वजह से नौबत आई, उन पर भी कदम सरकार कब उठाएगी ये देखना बहुत अहम होगा। उदय सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, सैफ खान जी, प्रभात राय जी और मौलाना जाहिद रिजवी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।